तो आप ऐसे को रोल मॉडल कैसे मान, अच्छा आप उस जमाने में होती तो क्या ये आपके साथ ये सुलूक पसंद करती? भाई मैं नहीं करती, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि मैं मरना पसंद करती। तो फिर आप ऐसे इंसान को रोल मॉडल, ये अरे तो दीदी पर्सनल चॉइस है भाई। नहीं, कोई औरत पसंद नहीं करेगी, कोई औरत पसंद नहीं करेगी कि जिसके शौहर को, बाप को, माँ को मार दिया गया हो, वो उसको पकड़ के लेके जाए और उसके बाद उसके साथ सेक्स करे। कोई औरत नहीं पसंद करेगी, कोई फीमेल नहीं करेगी। क्या आजकल के जमाने में लड़कियां पैसों के लिए शादी नहीं करती, बुड्ढे बुड्ढे पे करती हैं भाई। नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। इधर सवाल ये है कि आप किसी, इसको शादी से आप कंपेयर नहीं कर सकती हो। यहाँ पे ये लोग जाके जंग करके पकड़ कर ला के आपस में बांट के उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको बेच भी सकते हैं। तो आप ऐसे इंसान को जो इस तरीके के क्राइटेरिया बनाए और इस तरीके की हरकत करे, आप उसको रसूल, नबी और बेस्ट रोल मॉडल कैसे मान सकती है दीदी, जबकि आपकी सोच इतनी अच्छी है? ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली बताइएगा, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेगी जो ऐसी हरकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह के अमल को आप गलत क्यों नहीं समझती है? नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो एक सेकंड साहिल भाई, 1 मिनट दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया में जब मुसलमानों ने कत्लेआम किया और यहाँ पे अटैक किए, और इंडियन हिंदू औरतों ने जो इतने जोहर किए, इज्तिमाई जोहर किए, वो बिल्कुल ठीक किए, क्योंकि वो आपकी तरह अपनी हुर्मत चाहती थी। उन्होंने आग में छलांग मार के अपने आप को जोहर कर दिया ताकि एक सेकंड उन्होंने इज्तिमाई जोहर करके अपने आप को आग में जला दिया कि जो मुसलमान आ रहे हैं ये हमें गनीमत के माल बना के हमें दिन रात सेक्स करेंगे हमसे। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो आप तो हिंदू हो गई बेसिकली भाई। तो वो मुसलमान औरतों के साथ भी तो यही किया जाता था। नहीं नहीं, वो गैर मुस्लिम औरतों से किया जाता था जिनके इलाकों पे अटैक करते थे। इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया था। हर जगह अटैक हुआ था, गैर मुस्लिमों के साथ किया था। और अगरचे वो गैर मुस्लिम औरत को आप लेके आए हैं, वो आपकी मलकल यमीन बन गई है, अब वो मुसलमान हो भी गई है तो भी आप उसे डिंग डोंग कर रहे हैं। तो ये मसला है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और एक ऐड कर दूं एडम, आपने जो बोला कि ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान ले कि मुसलमान औरतों के साथ भी हो रहा था, तो अगर कोई मुसलमान औरतों के साथ गलत करे तो क्या यानी दूसरों की औरतों के साथ गलत करना ये सही हो जाएगा? ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है आप लोगों का? किस तरीके की बातें है दीदी? किस गटर में, किस गंदगी में, किस गंदी सोच में आप ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कर रही है ना उसको ले आए, जिससे आप बात कर रही हैं, वो आपको आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रही हैं, उस दीदी को ले आए हमारे पास, शायद वो आपसे ज्यादा डिफेंड कर सके। वो छोटी है। अच्छा, हाँ चलेगा ना, छोटी छोटी बड़ी ले रही हैं। अरे लेकिन इस्लाम के हिसाब से, अरे जेबा दीदी छोटी है मतलब 1-2 साल ही छोटी होगी ना। और पढ़ी लिखी भी है, ऐसा जिसको लग रहा हो ना कि हम, अरे लेकिन 1-2 साल ही छोटी होगी ना, 1-2 साल ही छोटी होगी। अभी आपके मौलाना कह के गए कि 10 साल की बच्ची जो है वो अडल्ट रहती है। तो 22 साल में तो वो आधी बूढ़ी हो गई होगी मौलाना के मुताबिक। तो ये बताइए जेबा दीदी कि आप किस गंदगी में फंसी हुई है यार? इतनी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है। क्या है दीदी ये? क्यों निकल जाओ यार इस गंदगी से। हाँ दीदी, अगर तुम इस्लाम में नहीं हो तो तुम्हारे मॉरल वैल्यूज कहाँ से आते हैं? ये अरे मेरे को बताओ, ये मॉरल वैल्यूज है क्या इस तरीके से करना जिसको तुम खुद गलत समझ रहे हो? मेरा भाड़ में जाए यार, मेरे लिए मॉरल वैल्यूज हो सकता है कि बड़ी अजीब चीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वो चीज पूछ रहा हूं जो खुद आप जिसको गलत समझ रही है। गलत समझ रही है, गलत कह रही है, गलत कह रही है और खुद के लिए पसंद भी नहीं कर रही। तो फिर करवाओ ना, पसंद नहीं करते इसका मतलब गलत कह रही हो ना। अगर पसंद ही करते तो गलत है। अच्छा देखो, आजकल के जमाने में ये कहाँ होता है भाई, बताओ? क्योंकि सेक्युलर कंट्रीज ने रोका और सेक्युलर ग्रुप्स ने रोका और यूएन ने रोका। अगर आपके नबी आज के जमाने में होते तो यही काम करते।
हाँ, आपके तो नबी अगर इस जमाने में होते तो यही काम करते। प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ टाइम जिंदगी नहीं है ना उनकी। मर गए। हाँ, तो वो जमाने में थे तो वहां वो हरकत की, अगर इस जमाने में होते तो यहाँ कर लेते। जमाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस जमाने में अपने लिए ये चीज पसंद करेगी, और क्या ये नबी का उसवा जो है ये कयामत तक के लोगों के लिए है कि सिर्फ उस पीरियड के लिए था। ये आपको जो है गौर करना पड़ेगा। ये जमाने में उस जमाने में होता था तो उस जमाने में रेप को आप क्या गलत नहीं समझोगे? भाई 1000 साल पहले रेप होता था तो रेप सही है उस जमाने के लिए? ये कौन सी बात है आपकी? उस जमाने में लोगों को मोरल वैल्यूज अलग थे, तो उन मतलब लोगों के लिए अरे लेकिन खाना पीना इस्लाम रहना, के नहीं, एक मिनट, खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत बड़ी जरूरत थी जो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। आज तो इस वजह वैसा से नहीं दूसरे है। को पकड़ के ला रहे थे। भाई उनको ये अपना जरूरत पूरी जनसंख्या नहीं हो बढ़ाना रही थी था। करके वो दूसरों को, दूसरे की औरतों को पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि उनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, तो ये दूसरों को लाके उनके साथ ठोक बजाई करके फिर उनको मार्केट में बेच भी सकते थे। ये जरूरत पूरी कर रहे थे वो लोग। यार कुछ तो अकल के घोड़े दौड़ाओ दीदी, कुछ तो पढ़ी लिखी है आप यार। दीदी थम्स अप पिए कभी? भाई इतना मतलब है तो, बट मैं फिर भी मुसलमान ही हूँ ना। नहीं, थम्स अप पिए, थम्स अप नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीती। थम्स अप पिए ताकि इतना दिमाग सब का ढक्कन नॉलेज खुले। है, सोचो। हाँ, लेकिन इतना सब थम्स अप नॉलेज पिए, है, दिमाग का ढक्कन खुले, फिर आप इस्लाम से बाहर निकलेंगी। आपके दिमाग का इतना ढक्कन बंद नॉलेज है है। दीदी को, कार्बोनेटेड ड्रिंक ये वो। दीदी कितना पढ़ी है आप? पीएचडी किया है आपने? कितना बीटेक क्या किया आपने? हाँ बीटेक 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 यार, बीटेक में कितना दिमाग लगता है दीदी, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। ये इस्लाम में आके आप लोगों का दिमाग इतना फुसकी हो जाता है। नहीं, सोचना बंद कर भाई देते हैं ना इस्लाम। साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है, सोचना नहीं है। इस्लाम के बारे में सोचते नहीं है। हाँ That's the दीदी, problem. भाई बहुत ज्यादा अकल लगाने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये Well done. बहुत Well ज्यादा done. मत लगाओ दीदी, थोड़ा तो लगाओ दीदी। बीटेक का पूरा जनाजा निकाल दिया तुमने, बीटेक का जनाजा निकाल दिया दीदी तुमने। हाँ ऐसा भी नहीं है। अब क्या, अगर आपकी मोरल वैल्यूज तब कहाँ से आएंगी? आप यार दीदी बात सुने, एक सच्ची सी बात है, आप वाकई में ही लड़की हैं या वाइस इंजन लगा के आई हुई हैं? क्योंकि एक औरत इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे घर में मेरे पापा ने, मम्मी ने कभी भी नहीं रोका कि तुम लड़की हो। हमारे घर में मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितना प्रिविलेज मेरे भाई को है उतना ही हम दोनों बहन को है, उल्टा ज्यादा फिर है। इसका मतलब है आप इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे ना, आपके घर वाले वो इंडिया की सेक्युलर मॉरल वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, वरना इस्लाम ने बिल्कुल तो भी औरत नहीं। को कोई हक नहीं दिया। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, आज का चूंकि टॉपिक नहीं है, ऐसा करते हैं आपके साथ एक और टॉक रखेंगे, इस्लाम में औरत के हकूक, और उसमें हम किसी और के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके साथ लगाएंगे इस्लाम में औरत के हकूक। और फिर आपको पता लगेगा कि आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरी गारंटी है इस चीज के ऊपर। लंबी डिबेट होगी आज के टॉपिक के लिए, लेकिन कोई बेसिकली मतलब इंडिया की इस्लाम में अगर मॉरल वैल्यूज जो प्रॉपर्टी है, के, इस्लाम में इस- अगर प्रॉपर्टी के अलावा मैं कुछ नहीं होती तो ऐसा होता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते नहीं। पढ़ाते यही तो छोड़ो, कह रहा हूँ मेरे- कि आपके मेरी पापा जो है बहन की पढ़ाई इंसान करती थी। है और इंडिया की मॉरल वैल्यूज के अंदर है, इस्लामिक वैल्यूज के अंदर नहीं है। भाई अगर पापा आपके तो पापा छोड़ो, भाई प्योर लोग भी सच्चे ऐसे नहीं है। मुसलमान, आपके पापा तो- एक हिपोक्रेट मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, लेकिन बहुत अच्छे किस्म के ह्यूमन बीइंग है। मुनाफिक मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। इस वजह से आपको इतनी जुर्रत मिली हुई है, वरना तो आपकी औकात ही कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक। हाँ, तुम तो सुअर ही हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को कुछ बोलते साथ दीदी भड़क जाती है, लेकिन एकदम मैं मिर्ची तो कह रहा लगती है हूँ दीदी को। मैं तो मेरे पापा पे चिढ़ा दो। Oh my goodness. दीदी को मिर्ची। अच्छा, दीदी से एक सवाल ये भी करना भाई, था, अच्छा हो मेरे किसी ने पापा कमेंट में दुनिया किया। के सबसे अच्छे इंसान है थे। हाँ मतलब ना, हाँ, अच्छे बहुत इंसान अच्छे है, अच्छे ह्यूमन है, मुसलमान नहीं है। अलावा लेकिन मुनाफिक किस्म के मुसलमान है। इंसान बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान मेरे पापा मुनाफिक है। नमाज भी पढ़ते हैं। मेरे पापा हाँ नमाज उससे पढ़ते फर्क हैं। नहीं पड़ता। कुरान कहता है कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन मुनाफिक है आपके पापा। मुसलमान गंदे हैं,
लेकिन इंसान अच्छे हैं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो नमाज पढ़ता हो 5 टाइम, वो कैसे मुनाफिक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये कुरान कहता अरे है, वो हमेशा अल्लाह की कुरान बात कहता है करते ये हैं बात, कुरान और कहता है ये हमेशा बात। नबी की बात करते हैं। क्या नबी की भाई बात वो करते हैं? कि नबी कितने अच्छे थे, प्यारे नबी क्या हमारे मतलब क्या इंसानियत अच्छे की थे? जो उन्होंने उनके आपको ऊपर कभी अभी बताया तो उनके ऊपर एक क्या बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी ये और कहाँ और फेंकती थी? एक ये हदीस कहाँ है यार? एक दिन कहाँ उसने लिखा है? कचरा नहीं फेंका अरे तो दीदी वो दीदी दीदी दीदी, इससे साबित हुआ आपके पापा झूठे भी हैं, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अच्छा। और मस्जिद में पापा सुन के आते, ऐसे कैसे नहीं है हदीस? तो इसका मतलब आपके चूतिया इमाम भी बनाते हैं झूठे मस्जिद हैं। में। इमाम भी झूठे मस्जिद हैं। में मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की। वहीं से लोग जो है पागलपन अरे सीख के आते हैं और दुनिया को ही बर्बाद मेरे करते हैं। मेरे पापा टीचर है, मेरी मम्मी भी टीचर है। ऐसे कैसे हम मेरी नहीं माँ कर सकते? शिकारी है, और मेरे मेरी पापा मम्मी भी हमेशा शिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी मम्मी हमेशा दोपहर को नमाज पढ़ती, अच्छा, कुरान दोपहर पढ़ती को मेरी है। माँ नमाज। बहुत बड़ी शिकारी थी। अच्छा सुने दीदी, बात सुने बात सुने बात सुने बात सुने, देखिए बात सुने। क्या आपके पापा ने कभी आपको बताया कि मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे? तुम सुअर, तुम कुत्ते, तुम हरामी, ये औलाद। सवाल कर, उसका तो जवाब दे दे यार। अच्छा 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 दीदी, हमारे क्या आपको प्यारे ये नबी मालूम है? अच्छा दीदी सुनो, आपके प्यारे नबी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप कम अकल है। आप जहन्नम में मानती है इस सड़ेंगे। बात को? बिल्कुल कहाँ का है? कम अकल का है आपके नबी ने आपको। औरतों को कम अकल का कम है। अकल आपने कम अकल होते हुए आपने हिसाब से बीटेक कम कैसा अकल? पूरा कर लिया? ऐसी जनरल कम का है कि अकल आप कम अकल है। उन्होंने कहा क्योंकि आपको माहवारी आती है, खून आता है हर महीने, तो आप कम अकल है, क्योंकि आप उस टाइम में नमाज भी नहीं पढ़ सकती, रोजा भी नहीं रख सकती, आपका दीन धर्म भी आधा है, और आपकी चूंकि गवाही 2 मर्दों के बराबर है, लिहाजा मेंटली भी आप डेफिशिएंट हैं, तो लिहाजा आप कम अकल हैं और दीन में भी कम अच्छा, है। ये गवाही वाली बात है ना, मैंने पूछा नहीं, था। गवाही वाली बात में मैं हदीस नहीं नहीं पूरी नहीं बोल नहीं रहा नहीं। हूँ, हदीस है पूरी। हाँ हाँ। हाँ मैंने कम पूछा था अकल, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गवाही आदि है करके कम अकल नहीं बोला गया है। आप कम अकल है, इस वजह से आपकी गवाही आदि ली जाती है। ये बात को समझो, डिफरेंस समझो। तो कम अकल किस हिसाब से? लाइक नॉलेज के हिसाब से? चले कि आपको किस ऐसा हर करता हूँ, तरीके आपको से। हदीस पूरी पढ़ा देता हूँ, आपको हदीस पूरी पढ़ा देता हूँ, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट। मैथ में कम अकल या साइंस में कम हर अकल, चीज किस में कम हिसाब से? अकल, हर चीज में हर चीज जनरल में। आपकी अकल ही कम है, डिफिशिएंट इन नॉलेज, ना कि से तो अकल है आप। इतनी सारी लड़कियां, नीट में भी टॉप लड़की ने किया, नहीं इस तो बार पहली मोहम्मद आपके को लड़की। नहीं ना पता था, मोहम्मद तो झूठा। फिर आपके रसूल, तो फिर आपके रसूल की बात जो है वो तो गलत साबित हो गई। तो भाई आप किस खुद भी हिसाब एक से कम बीटेक अकल? है। हो सकता है ना एवरेज पूरी दुनिया के वुमेन को लिया हो और एवरेज पूरी नहीं दुनिया के मेन को लिया नहीं हो और फिर उसको नहीं तो वो थोड़ा कम नहीं आया हो। नहीं, कोई एवरेज, पहली बात तो रसूल ने कोई ऐसा एवरेज नहीं लिया है, एक चीज वो। दूसरी चीज, कोई आपको स्टडी, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि अच्छा तो दुनिया भर में सुनो, ओवरऑल हमारी औरतें जो है। हजरत हाँ अम्मा बोलो। आयशा की भी क्या अकल आधी थी, तभी उन्होंने हाँ इतने जी, सारे हदीस लिखे हैं। हाँ, हाँ जी। इसीलिए ऐसे तो कैसे थी? देखिए, मैं बताता हूँ, अम्मा आयशा की भी अकल भाई आधी थी हर रसूलुल्लाह के साथ। हर हर अरे हर महिला की अकल आधी नहीं बोला होगा हाँ उन्होंने, जी, उन्होंने हाँ बोला जी, हाँ जी, एवरेज। हाँ जी, हाँ हाँ जी, एवरेज एक महिला की अकल। हाँ जी। नहीं अच्छा तो एक नहीं तो एक जेनेरिक, मिनट, एक एवरेज सुनिए एक बात सुनिए, तुम तो जेनेरिक स्टेटमेंट है। जैसे तुम्हारे वो उस पे प्रोफाइल पे टारगेट बना हुआ है ना, तुम तो एक दिन पकड़ाओगे। यार, ये दीदी थोड़े थोड़े देर में तुझे धमकियां देती है यार, एडम। यार स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा।